नेपाल क्रिकेट टीम का एक बड़ा रीजन ना एक्सपेरिमेंट भी है। कैसे कोच मोंटी देसाई ने नेपाल की टीम में एक्सपेरिमेंट कर करके नेपाल क्रिकेट टीम को ऐसी टीम बना दी है जिसमें ना तो आप ओपनर ओपनर रह पाए और ना ही फिनिशर फिनिशर। मैं आपको बताता हूँ क्या सारी चीजें हैं। और अगर नेपाल क्रिकेट टीम ये तीनों मैचेस हारी है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं नेपाल में एक्सपेरिमेंट है। बैटिंग एक्सपेरिमेंट, पोजीशन चेंजेस एक्सपेरिमेंट, समझ रहे हो? ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो CWC है, ये तीनों मैचेस अगर आप ध्यान से गौर करके देखो ना, तो इन तीनों मैचेस में एक्सपेरिमेंट हुए। तीनों मैचेस में, चाहे आप पहले मैच की बात कर ले, दूसरे मैच की बात कर ले, तीसरे मैच की बात कर ले। चलो, पहले मैच में तो अपने पास जो है बड़े खिलाड़ी थे भी, तो उस मैच को उतना ज्यादा कंसिडर नहीं करूंगा, उसको मैं एक फेलियर के रूप में रख देता हूं कि नेपाल के जो बड़े खिलाड़ी थे जैसे भुरतेल, मल्ला, दीपेंद्र सिंह एरी, कुछ गुलशन झा, उन्होंने पहले मैच में उतना खास किया नहीं था। दूसरे और तीसरे मैच में यहाँ पे हुआ ये कि कोच मोंटी देसाई को लगा कि यार भुरतेल, दीपेंद्र, इन सब से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो अब जो है हमें कुछ नया खिलाड़ी चाहिए। अच्छा, आप भुरतेल को रिप्लेस कर रहे हो, आप जो है कुशल भुरतेल को रिप्लेस कर रहे हो। कुशल भुरतेल क्या है? एक ओपनर है। लेकिन क्या कुशल भुरतेल का जो जो चेंजेस किए गए वो ओपनिंग पोजीशन को लेके, क्या वो एक ओपनर के साथ में किया गया? नहीं किया गया। किसके साथ किया गया? अर्जुन साउथ के साथ में, जो कभी ओपनर था ही नहीं। पहली गलती नेपाल क्रिकेट टीम ने वो की, कोच ने वो की और कैप्टन ने वो की कि आप किसी ओपनर को अगर चेंज कर रहे हो, मान लो उसका फॉर्म नहीं चल रहा है, आप किसी ओपनर को चेंज कर रहे हो, तो फिर आप उसके जगह पे किसी ओपनर को लेके आओ। और जो मैं देव खनाल की बात करता था कि देव खनाल क्यों नेपाल क्रिकेट टीम की जरूरत के लिए जरूरत है, मैं इसी दिन के लिए बात करता था कि देव खनाल जैसे प्लेयर को अगर आपने रिजर्व के रूप में रखा है, ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में, वो आपकी सबसे बड़ी गलती थी। तो पहली बात तो आपने कुशल भुरतेल को रिप्लेस किया, और ये बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जिसका कॉस्ट ये हुआ कि नेपाल 3 के 3 मैचेस हार गई है बुरे तरीके से। 3 के 3 मैचेस इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ही हुआ। इस एक्सपेरिमेंट का अगर मैं कहूं किसी को जिम्मेवार, तो मैं कोच और कैप्टन दोनों को कहूंगा। तो आप तो पहला यहाँ पे किसी ओपनर को रिप्लेस कर रहे हो, तो उसको आप ओपनर के साथ रिप्लेस नहीं कर रहे हो। आपने भुरतेल को रिप्लेस किया तो उसके जगह पे आपने किसी ओपनर को नहीं लाया, आप ला रहे हो किसी ऐसे बंदे को जो ओपनिंग करा ही नहीं है कभी भी, अर्जुन साउथ। अर्जुन साउथ फेल हो गए। दूसरी गलती, अनिल शाह। आपको याद होगा फरवरी के टाइम में अनिल शाह एज अ ओपनर बैटिंग किया करते थे। उस टाइम पे भी जो है ओपनिंग पोजीशन उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे आसिफ शेख को हटा के जो है भुरतेल और अनिल की ओपनिंग कराई गई थी। आपको याद होगा तो तीसरे मैच में और दूसरे मैच में क्या नतीजा हुआ था? अनिल शाह ने उस टाइम पे अच्छा खेला था। लेकिन इस CWC के अंदर क्या हुआ पता है? अनिल शाह को ओपनिंग पोजीशन से हटा के, इवन आप 3 नंबर के पोजीशन से हटा के देखो, अनिल शाह को एज अ फिनिशर खिलवाया जा रहा है। दूसरी बड़ी गलती, ये दूसरी बड़ी गलती है कि आप किसी ओपनर को कह रहे हो कि आप फिनिशिंग वाले पोजीशन पे जाके खेलो, जहां पे दीपेंद्र बैटिंग करता था। वो बंदा कैसे करेगा? नहीं हुआ, उसने उससे हुआ ही नहीं। वो आउट होकर चला गया दोनों मैचेस में, कल वाले मैचेस में भी और लास्ट वाले मैचेस में भी। तीसरी गलती, आपके टीम में एक लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर है ही नहीं। चलो, ये तो मैं कहूंगा फास्ट बॉलर नहीं है तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। यहां पे आप तीसरी गलती ये कर रहे हो कि जब आपको पता है कि वर्ल्ड कप के टाइम पे आपके टीम की तरफ से भुरतेल, दीपेंद्र आपके स्ट्रेंथ थे, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पिन थी। जब बॉलिंग कोच था नेपाल के पास, तो वो भुरतेल और दीपेंद्र को बैक करता था। तो आप क्यों इस ODI के जो फॉर्मेट में है वो बैक नहीं कर रहे हो इन दोनों खिलाड़ियों को? क्यों आप जो है यहाँ पे इन दोनों खिलाड़ियों को बैक नहीं कर रहे हो बॉलिंग के लिए? आप अगर गौर करें, थोड़ा दिमाग पे ध्यान दे, तो आप देखो पहले मैच में भुरतेल को बॉलिंग नहीं दी गई। जब भुरतेल खेल रहा था उस मैच में रन नहीं बना, ठीक है, रन नहीं बना, कम से कम क्या पता कौन जाने बॉलिंग करके विकेट निकाल लेता। ओवरऑल तो विकेट ही चाहिए होती है ना मैचेस जीतने के लिए, जब आपका लो टारगेट हो। आपने भुरतेल को बॉलिंग नहीं दी। आपने दीपेंद्र को पहले मैच में बॉलिंग दी, तो आपने जो है यहाँ पे 30-35 ओवर के बाद बॉलिंग दी, जब यहाँ पे ऑलरेडी स्कोर जो है पार स्कोर हो चुका था कनाडा का। आप 35 ओवर के बाद उसको बॉलिंग दे रहे हो, तो वो एक्सपेरिमेंट हुआ वहां पे। चौथा एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं, तो आप ये 2 मैचेस से अपने तीनों मेन खिलाड़ी को बैठा के रखे हुए हो। आपने दीपेंद्र को बैठाया, आपने भुरतेल को बैठाया, आपने यहाँ पे मल्ला को बैठाया है, जबकि आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ स्पिन है, लेकिन फिर भी आप 3-3 स्पिनर को जो है बाहर बैठाए हुए हो। और आपने देखो लास्ट मैच में भी ये लोग 42 ओवर में जाके, कल वाला मैच ये लोग जीते स्पिनर की वजह से। स्पिनर आपका रन बचा रहा था, ललित राजवंशी रन बचा रहा था। आप अगर भुरतेल, दीपेंद्र को बैक करते, तो आपको सबसे पहले बैटिंग मिल जाती है।
क्या पता ये लोग रन भी बना देते, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल बैटर्स है। अर्जुन साउथ से तो अच्छा ही बैटिंग करता। क्या पता इन लोगों को अगर आप बॉलिंग रोटेशन में बॉलिंग करवाते स्टार्टिंग के ओवरों में, तो क्या पता भगवान जाने ये लोग विकेट भी निकाल देते, जो कि आपने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो है वो चीजों को खराब कर देती है। और नेपाल क्रिकेट टीम में बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रही है अभी, बहुत ही ज्यादा। ओपनर को अगर रिप्लेस किया जा रहा है तो उसको एज अ ओपनर के साथ रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, उसको एक ऐसे प्लेयर के साथ रिप्लेस किया जा रहा है जो प्लेयर कभी ओपनिंग करा ही नहीं है। 3 नंबर के प्लेयर भीम शर्की अगर लैग कर रहा है तो उसके जगह पे देव खनाल को लाना चाहिए था, आपने वहां गलती की। ठीक है, वो भी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आप जो है गलती कर रहे हो। चौथी चीज है यहाँ पे, किसी ओपनर को आप यहाँ पे भेज रहे हो भाई फिनिशर के रूप में खेलने के लिए, वो बंदा कहां से करेगा। अब अनिल शाह ना ही प्रॉपर ओपनर रह पाया और अनिल शाह ना ही प्रॉपर फिनिशर रह पाया। आप देखो अनिल शाह को गौर से, ना वो ओपनर रह पाया ना ही वो फिनिशर रह पाया। तो ये सब एक्सपेरिमेंट का जिम्मेवार कौन है और इस सब की जवाबदेही कौन देगा, ये मैं बस सवाल पूछना चाहता हूं कैप्टन और हमारे कोच से। इस सब का आंसर कौन देगा। बाकी देखो सारी चीजें भी कैन बोर्ड के ऊपर है। पारस खर का सर तो इसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि क्या चीजें होने वाली है, क्योंकि लगातार 3 कॉन्सिक्यूटिव हार आप सीडब्ल्यूसी में हार रहे हो, वो भी कनाडा ऐसी टीम के सामने जिसको आपने क्लीन स्वीप किया था। ये टीम पिछले महीने 4-0 से हार के आई थी बाहर के कंडीशन पे, उस टीम से जो है आपने इसका कमबैक करा दिया। दिस वाज वेरी लो ग्रेट क्रिकेट फ्रॉम नेपाल। और ऐसे क्रिकेट को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा भाई, कि आप ऐसे ऐसे मैचेस हार जाओ, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मैचेस हार जाओ। एक्सपेरिमेंट्स ने आपकी टीम को बर्बाद कर दिया है। बाकी देखो इसको लेके जो कुछ कहना है आपको नीचे कमेंट में बताना, अगर एग्री करते हो तो, डिसएग्री करते हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रूथ है, ये रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो मैंने ऑब्जर्व किया अभी नेपाल क्रिकेट टीम में, यही जो है हो रही है नेपाल क्रिकेट टीम के अंदर।